भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में काम करने के दावे कर रही है, लेकिन किसानों के साथ आ रही समस्याओं से किसान बेहद परेशान हैं। आक्रोशित किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे, जो करीब 36 घंटे तक जारी रहा। अब किसानों की मांगें माने जाने के बाद खत्म हो गया। किसानों की मांगों को लेकर हमने किसानों की खबर प्रमुखता से चलाई थी, जिस पर हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए सरकार ने किसानों के हित में किसानों की सारी मांगें मान ली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। किसान अपनी मांगों के पूरी न होने के चलते कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए थे। किसान अब 36 घंटे बाद कलेक्ट्रेट परिसर से वापस हो रहे हैं। किसानों ने अपनी 8 मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था और कहा था, अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। किसानों का धरना लगातार चलता रहा, जिसके बाद सरकार ने इस मामले को प्रमुखता से लिया और किसानों की सारी मांगें मान ली, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने धरना खत्म करने की घोषणा की और वापस लौट गए। वहीं इस वक्त कांग्रेस भी विपक्ष में बैठकर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है और कह रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में कोई भी काम नहीं किया। इस धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद कुंवर भी धरना स्थल पहुंच गए थे। अब जब किसानों की सारी मांगें मान ली गई हैं, तो विनोद कुंवर का कहना है कि सरकार ने सिर्फ अभी तक किसानों को झूठे वादों का लॉलीपॉप दिया था, लेकिन अब हम किसानों की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं और किसानों को उनका हक हर हाल में दिलवाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी भी किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिलाया कि सरकार ने उनकी सारी मांगें मान ली है। अब आप लोग अपना अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कर दें। सरकार किसानों के साथ है। मुरादाबाद जिला प्रशासन आपके साथ है। आपको आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। जो आपकी मांगे हैं, हमने उन्हें सरकार तक पहुंचाया था और सरकार ने शासन का जो आदेश है उसका पालन नहीं हुआ है। चीनी मिल 15 अक्टूबर तक चलना था, जो नहीं चला है। समस्त गन्ना भुगतान होना था, अब भी 85% गन्ना भुगतान हुआ है किसान का। ये सब मामला धोखा है किसान के साथ में। किसान ने जो फसल बोई है उसकी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। समझ धान खरीदना पड़ेगा, समझ धान खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसान एकजुट होकर पूरा डीएम कार्यालय, पूरा धान जनपद का इकट्ठा करके हम भिजवाने का काम करेंगे। पूरा समस्त धान किसान का खरीदा जाएगा। आज ये हुआ है, हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर आदेश हुआ है कि मुख्यालयों पर संबंधित विभाग के अधिकारी बुलवा के डीएम या एडीएम प्रशासन की समक्ष बीच में वार्ता हुई है और वार्ता में जो हमें समय सीमा मिली है उसके तहत अगर काम नहीं होता है तो फिर बड़ा आंदोलन की तैयारी होगी। और 7 तारीख को हमारी राष्ट्रीय जो राजधानी है सिसोली, उसमें बहुत बड़ी पंचायत, राष्ट्रीय महापंचायत है, मुजफ्फरनगर में होगी पंचायत। चारों तरफ से ट्रैक्टरों से घेराव किया जाएगा। इसका मतलब ये हमें रिजल्ट मिला है। अगवानपुर चीनी मिल ने 12 करोड़ रुपया भुगतान किया है और बाकी चीनी मिल जैसे बिलारी बहुत बकाया, वो है बेलवाड़ा बहुत बकाया है। समझ चीनी मिलें 7 तारीख तक भुगतान करेंगी, नहीं करेंगी तो बड़ा किसानों के साथ आना बशाना बन के बैठी है। हम किसानों से वोट मांगने नहीं आए, हम आपके दुख में आए हैं, हम आपके साथ बैठे हैं इसलिए आए हैं। उसमें भी हमारी लालच है, अगर किसान रोएगा तो हमारे बच्चे कहां से पलेंगे, हमारे बच्चे कहां से बढ़ेंगे, हमारे बच्चे कहां जाएंगे। इसलिए किसान के साथ हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। 130 करोड़ जनता, जिसके अंदर जितने भी और लोग हैं, सब लोगों को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। 3 दिन हो गए और मैंने आपको बताया 7 तारीख को आपका धरना प्रदर्शन है। 7 तारीख तक ये सरकार हिल जाएंगी, या तो किसानों की मांगे पूरी होंगी या तो सरकार हिल जाएगी। किसान धमकी में नहीं आने वाला। मैंने आपको क्या कहा, किसान को अब पता चल गया कि हम पैदावार करते हैं। अगर किसानों ने चक्का जाम कर दिया तो वो चक्का जाम इनसे खुलेगा नहीं। आज किसान के बच्चे आईएएस हैं, आज किसान के बच्चे आईपीएस हैं, आज किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं। यहां सामने लगाया नोटिस। मैंने कहा कि ऐसे नोटिस अगर कांग्रेस पार्टियों में जितने लगा सकते हैं उतने मुकदमे लगाए। सबसे पहला मुकदमा मुझ पे लगाए
कि जो यहाँ बैठेगा उस पर मतधारा 144 का या आपके कोरोना का वो कराएंगे। आप देखिए यहाँ पर ये सामने लगा हुआ पढ़िए आप। अगर ऐसे जब मैंने यहाँ पे देखा कि ये नोटिस लगा है, अभी तो कांग्रेस के लोग 10-12 हैं, अब कल से यहाँ पे रोज के आएंगे 50-100 आदमी आएंगे, फिर पार्टी के लोग आएंगे। किसान भाइयों की मांग थी गन्ना मूल भुगतान को लेकर, तो गन्ना मूल भुगतान हमारे यहाँ 90% हो गया है और जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि अवशेष भुगतान हो जाए। दूसरी इनकी मांग है धान खरीद की, तो धान खरीद के संबंध में भी जो इनसे वार्ता हुई है और धान खरीद स्मूथली की जा रही है। महीन धान कुछ प्रजातियां हैं जिसमें रिकवरी प्रॉपर नहीं आ रही है, उनको गवर्नमेंट ने भी मना किया है कि जिसमें रिकवरी नहीं आ रही है, टूटन ज़्यादा है, उसको हम लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो इनको हमने बताया है, ये लोग भी इस बात पर सहमत हैं और जो धान जेन्युइन है, मतलब हमारी क्वालिटी में आता है, और उसको हम खरीद रहे हैं। तीसरी चीज़ इनकी बिजली की समस्या है, तो बिजली की समस्या भी इनकी वार्ता करा करके निस्तारित किया गया है। कुछ लोगों ने गौवंश की भी समस्या एक आध बताई है, उसको भी हम जांच करा करके उनको भी हम रेस्क्यू करके अपने जो हमारे काजी हाउस हैं उसमें या हमारे गौशाला हैं बनी हुई हैं उसमें उनको हम रखवा लेंगे।